Hello bachcho, let's read the question. The position time graph of a body of mass 2 kg is as shown in figure. What is the impulse on the body at t equals to 4 second? So बच्चों इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 96 पर। क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी जिसका मास m मान सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है 2 kg और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस अटैच्ड ग्राफ में शो किया गया है जिसमें कि y एक्सिस पर शोन है पोजीशन ऑफ द बॉडी इन मीटर एंड x एक्सिस पर शोन है टाइम टेकन बाय द बॉडी इन सेकेंड। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है इम्पल्स को मान लेते हैं j एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो बच्चों बेसिकली अगर हम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर चेक करें तो यहाँ पर जो बॉडी की पोजीशन है वो 333 ही रह जाती है 4 एंड ऑनवर्ड्स में। सो इट मीन्स क्या हुआ कि 4 सेकेंड से आगे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो चुकी है। इट मीन्स अब कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? वेलोसिटी एट t equals to 4 second, this will be the position of the particle divided by the time, so which is 3 divided by 4 and it is in meter per second. अब after 4 सेकेंड ये जो बॉडी की पोजीशन है वो कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? इस कंडीशन में वेलोसिटी 0 हो चुकी है और ये पार्टिकल ये जो बॉडी है वो एट रेस्ट आ चुका है। इट मीन्स आफ्टर t सेकेंड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, सो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हम इम्पल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इम्पल्स j को एज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम and the change in linear momentum means mass multiplied by the final velocity minus mass multiplied by the initial velocity, जिसको हम क्या मान रहे हैं? velocity at t equals to 4 second. so यहाँ से हम mass को कॉमन ले लेंगे एंड इनसाइड द ब्रैकेट v की फाइनल वैल्यू है हमारे पास 4 सेकेंड के बाद में कांस्टेंट, इट मीन्स 0। सो न्यूमेरिक वैल्यू 0 है माइनस इसकी इनिशियल वैल्यू एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर थी हमारे पास 3/4। सो अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज 2 kg मल्टीप्लाइड बाय -3/4 मीन्स -3 डिवाइडेड बाय 2 इन kg मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।